पहली बार एक गरीब पिता अपनी बेटी को रेस्टोरेंट लेके आया था। थोड़ा घबराए, थोड़ा सकुचाए। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर के लिए आया तो पिता ने एक डोसा का ऑर्डर किया। फिर वेटर ने पूछा, बस एक डोसा? आपके लिए कुछ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में डोसा टेबल पर आ गया। बेटी डोसा खाने में मगन थी। सांभर चटनी की बात ही क्या थी। पिता पानी पीते पीते बेटी को प्रशंसा भरी नज़रों से डोसा खाते हुए देख रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। आज के समय में कहें तो एक साधारण सा डब्बा वाला फ़ोन। फ़ोन पर आवाज़ सही नहीं सुनाई पड़ रही थी, इसलिए उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला। वह एक दोस्त से कह रहा था, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसे होटल में खाना खिलाने के लिए लाया हूँ। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक लाओगी तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें होटल में मसाला डोसा खिलाने के लिए जाऊँगा। वह डोसा खा रही है। दोस्त बोला, अच्छा अच्छा, तुम क्या खा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं। हम दोनों को होटल में खाने को कैसे परवड़ेगा? ये बात सुनकर उसका दोस्त सुन्न हो गया। अमीर हो या गरीब, एक पिता अपने बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैनेजर यह सब चुपके से देख रहा था। उसने काउंटर पर चाय और उन 2 डोसे के पैसे भरे और वेटर से कहा, उस टेबल पर दूसरा डोसा और चाय भेज दो। अगर वो बोलें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उनसे ये कहना कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है। क्या आपकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है? हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, इसीलिए हमारे होटल की तरफ से विशेष रूप से ऐसी पढ़ाई और अव्वल आने वाले बच्चों के लिए हम पैसे नहीं लेते। इसके लिए कोई बिल नहीं लगेगा और कृपया इसे मुफ्त में न समझें। मैनेजर वेटर से कहने लगा, मैं उसके पिता का आत्मसम्मान दुखाना नहीं चाहता हूँ। और थोड़ी देर में एक डोसा टेबल पर आ गया। पिता दूसरा डोसा देखकर चिंतित हो गया और कहने लगा कि मैंने तो केवल एक ही डोसा मंगाया था। तभी होटल के मैनेजर ने कहा, अरे आपकी बिटिया स्कूल में फर्स्ट आई है ना? हमने यह बात सुन ली है, इसीलिए हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए यह उपहार है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने अपनी बेटी से कहा, देख, इस तरह पढ़ाई करने से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। पिता ने बेटर को कहा, यह डोसा बांध कर दोगे क्या? मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आधा आधा खाएंगे। उसे कहाँ ऐसा खाना मिलता है। यह बातें सुनकर मैनेजर की आंखों में आंसू छलक पड़े और वह मन में सोचने लगा कि बाप कैसा भी हो, अमीर या गरीब, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।